तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी शिमला के पीटरहॉफ से दिखा रहे हैं। देखिए, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवा काफी ज्यादा परेशान हैं। विभिन्न भर्तियां या तो कोर्ट में फंसी है या फिर पेपर लीक होने की संभावना के चलते उन्हें एक तरह से रद्द करने का फैसला भी आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। ऐसे ही अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और अब 1 से 2 अभ्यर्थी ऐसे सामने आए हैं जो उन लोगों के संपर्क में थे जिन्होंने पेपर बेचने का काम किया है। फिलहाल यहां बात अगर जेबीटी की करें, जेईई पोस्ट कोड 817 की करें या ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 की करें तो ये सभी परेशान चल रहे हैं। बेरोजगार कला अध्यापक भी आज पीटरहॉफ में पहुंचे हैं, सीएम सर से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ इनकी ओर से कहा जाएगा, फिलहाल इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और बड़ी बात यह है कि 2 अभ्यर्थी इनके गिरोह में भी ऐसे पाए गए हैं जो कि पेपर बेचने वालों के संपर्क में है। आज इसी संदर्भ में विजिलेंस की ओर से एफआईआर भी दर्ज होने वाली है, लेकिन इनकी ओर से आग्रह ये किया जाएगा कि सभी अभ्यर्थियों की इसकी सजा ना मिले। आइए इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। फिलहाल काफी महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जहां एक ये धारणा बनी होती थी कि जी तोड़ मेहनत करेंगे, पेपर क्लियर करेंगे, उसके बाद सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन इन दिनों पेपर लीक होने के मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि आयोग की कार्यप्रणाली तक को यहां भंग करना पड़ा है। उसके बाद ये अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान हैं, जिन्हें ये लग रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर क्लियर किया है, महज रिजल्ट आना बाकी रह गया है, कि 2 अभ्यर्थियों की सजा इन सभी को ना मिल जाए। अब आज किस तरह का आग्रह ये करने वाले हैं, आइए जानते हैं। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। आज आप भी सीएम सर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ आग्रह करने वाले हैं? मेरी सीएम साहब से यही मांग है कि हमारा जो पोस्ट कोड है 980 उसका हमारा रिजल्ट आना सिर्फ पेंडिंग है और इसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। और मेरे साथ आज जितने भी भाई बहन जो आए हैं और जो भी है, इसमें 971 लोग जो हमने पास करा है उनका रिजल्ट घोषित करा जाए और जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी। सर, जिस तरह से आज विजिलेंस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है, क्या लग रहा है, किस तरह की संभावना बनी हुई है? जांच की बात है, जांच से हम खुश है। अगर हम भी दोषी पाए जाते हैं तो हमें भी अंदर करा जाए, लेकिन जो मेन दोषी है उनको पकड़ा जाए और बाकी का रिजल्ट निकाला जाए। ठीक है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि 971 के करीब ऐसे लोग हैं अभी जिनका रिजल्ट घोषित होना महज यहाँ पर बाकी रह गया है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं जहाँ पेपर लीक हो जाता है, बाकी अभ्यर्थियों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जी मैडम, हमें आज पूरा विश्वास है, सीएम साहब से भी यही गुजारिश है कि जो दोषी है उनको ही निकाला जाए और जिन्होंने दिन रात मेहनत करी हुई है उनका रिजल्ट निकाला जाए। जी, अभी स्कूलों को लेकर भी बात करें तो किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कला अध्यापकों की कमी वहां पर भी अभी देखी जा रही है। स्कूलों में अभी भी 1587 के आसपास पोस्टें खाली चल रही है, मिडिल में, सीनियर में और हाई स्कूल में। जी, उसमें 100 बच्चों की कंडीशन लगाई हुई है, वो बिल्कुल नाजायज है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे 100 बच्चे नहीं होते। तो सीएम साहब से यही गुजारिश है कि इस कंडीशन को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। जो 1500 के आसपास 87 पोस्टें है, 1587, उनको जल्दी निकाला जाए ताकि हम 45 और कोई 50, कोई 48 साल का हो गया। मैं यही गुजारिश करूंगा सीएम साहब से कि अगर हम आज भी नौकरी देते हैं तो आप बताओ कि कितने साल नौकरी करेंगे जी हम, और हमें 15 से 20 साल हो गए सर ट्रेनिंग करे हुए। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने ज्यादा परेशान हैं और लग रहा है कि कोई आश्वासन आज आपको एक पॉजिटिव वे में मिलेगा? किस तरह से आज अपनी बात कहना चाह रही हैं? फिलहाल महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। मैम, किस तरह की परेशानी पहले तो घर पर भी आती है क्योंकि अभी तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी बड़ी बात कि इतनी मुश्किल से मेहनत करते हैं पेपर क्लियर करने के लिए, फिर ये मामला सामने आता है कि पेपर लीक हो गया है, अब जांच के दायरे में भर्ती आ गई है, तो किस तरह की मुश्किलों के साथ अभी आपको गुजरना पड़ रहा है? मैम, सबसे पहले तो मैं दिव्य हिमाचल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो समय समय पर हमारी ड्राइंग मास्टर की जो है मांगों को जो है सरकार के समक्ष रखते हैं। तो मैम, हम लोग जो है 2018 से जो है तैयारी कर रहे हैं और अब जाके हमने जो कमीशन क्लियर किया है। तो मैम, अगर जो है इसमें अगर 2 दोषी पाए जाते हैं तो उसकी सजा सारे कैंडिडेट्स को ना दी। जो 971 बच्चों ने जो है कैंडिडेट्स ने कमीशन क्लियर किया है तो उसकी सजा उन सबको ना दी जाए। तो मैम, हम लोग जो बहुत ये साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मैम हमें पता है कि हम लोग जो है यहाँ तक भी शिमला तक कैसे आए हैं। बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम जो गुजर रहे हैं मैम। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करा और सब मैक्सिमम जो है इस यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, जो ड्राइंग मास्टर है, वो सब जो है 35, सबकी एज जो है 35 साल से जो है ऊपर ही है। 35, कोई 45 का है और बहुत लोगों की जो है एज निकल भी चुकी है। और जो हम लोग बचे हैं मैम, कम से कम हमें तो मौका दिया जाए, जो है हमें हमारा रिजल्ट घोषित किया जाए। हमारी सर से जो है सीएम साहब से यही डिमांड है
कि हमारा जो है रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हम लोग मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं मैम। हम हर रोज जो है डिप्रेशन की दवाइयाँ खा खा के जो है हम लोग जो है जी रहे हैं। देखिए, ये उम्र का वो पड़ाव है जहां इनमें से कुछ एक युवाओं को अभी अपनी घर गृहस्थी बसानी है। कुछ एक ऐसे भी बेरोजगार कला अध्यापक हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, इन्हें अपने बच्चे भी पालने हैं, लेकिन पेपर क्लियर करने के बाद भी जब नौकरी ना मिले, रिजल्ट घोषित ना हो और वो भी उन अभ्यर्थियों की सजा इन्हें मिले जिन्होंने यहाँ गुनाह किया है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें उनकी गलती का एहसास अब इन्हें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, तो ये बड़ी बात रहती है। क्या सर इस नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज सचिवालय में हुई है, जिसमें अगर सबसे बड़े निर्णय की बात कर लें तो वो कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से ओपीएस हालांकि सरकार ने पहले ही लागू हिमाचल प्रदेश में करने का ऐलान कर दिया था। 13 जनवरी को ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया था, लेकिन एसओपी जो है इसको लेकर अभी तक नहीं बन पाई है। और आज की कैबिनेट की बैठक में भी जो एसओपी का जो ड्राफ्ट होता है वो प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2023 से जो है हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस है वो लागू हो जाएगी। जो सैलरी कर्मचारियों की, क्योंकि 1 अप्रैल को अब अगली सैलरी आनी है, मार्च की जो सैलरी होती है तो वो 1 अप्रैल को आएगी, जिसमें जो अंशदान होता है एनपीएस का जो कटता था वो 1 अप्रैल से कटना बंद हो जाएगा। और जीपीएफ खाते जो हैं अब कर्मचारियों के बनेंगे और जीपीएफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो अब एनपीएस के बजाय जो है अब जीपीएस खातों में जाएगा। यानी अगले महीने से हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 जो कर्मचारी 2003 के बाद जो एनपीएस के दायरे में आते हैं उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज कैबिनेट ने इसको लेकर अप्रूवल दे दी है और साथ ही में ये भी कहा है कि जो संशोधन होने हैं नियमों में, जो रूल एंड रेगुलेशन बनने हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द जो है वो विभाग बनाएं, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा कैबिनेट ने कहा है कि 2003 के बाद जो एम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं उनको भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लाभ है वो मिलेगा। और इसके लिए 2023-24 के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रबंधन है वो भी कर दिया गया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया जाए। तो एक बड़ा निर्णय जो है आज ये लिया है और कर्मचारियों को जो है कुछ राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। तो अगले महीने से, क्योंकि इस महीने भी एनपीएस का शेयर जो है कर्मचारियों का कटा है और तकरीबन 8,000 करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एनपीएस का शेयर है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का ड्यू है। अब कहीं ना कहीं उस शेयर को लेकर भी लड़ाई जो है अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि वो जो कर्मचारियों का अंशदान है वो वापस नहीं लौटाएगी, केवल रिटायरमेंट पर ही जो है जो कंट्रीब्यूशन है कर्मचारियों का उसको लौटाया जाएगा। लेकिन हिमाचल में सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी है। अब देखना होगा किस तरह से सरकार जो है इसका कर्मचारियों को फायदा देती है और किस तरह से जो शेयर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनपीएस के रूप में है उसको किस तरह से लेती है। तो ये जो है भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से जो ओपीएस बहाली है वो हो जाएगी और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो और 1,000 करोड़, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1,000 करोड़ का जो है इसके लिए 2023-24 के लिए बजट का भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो प्रावधान कर लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एक जो और ऑप्शन है वो भी रखी गई है। अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि वो ओपीएस के दायरे में नहीं आए तो उसको ये छूट दी गई है कि वो एनपीएस दायरे में रह सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको एनपीएस में फायदा हो रहा है तो वो सरकार को इसको लेकर जो है वो लिखित में अवगत करवाए और उसको जो है इस स्कीम के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है वो नहीं लाया जाएगा। जो कर्मचारी चाहेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में जो है आए उसके लिए ही जो है ये जो ऑर्डर हैं वो जारी होंगे। ये निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके अलावा जो कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर को जो है वो एनएचएम के तहत रखने का भी निर्णय लिया है। 780 आशा वर्कर जो हैं ये भरी जाएंगी और इनको जो है भरने को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसूचित माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं
600 रुपये प्रति विद्यार्थी जो है वो राशि देने को लेकर स्वीकृति जो है वो दी है। ये राशि जो है वर्दी जिस तरह से स्कूलों में छात्रों को दी जाती है उसकी एवज में जो है अब डायरेक्ट जो बेनिफिट है 600 रुपये का वो खाते में दिया जाएगा, ताकि वो वर्दी जो है वो खरीद सके विद्यार्थियों और उनके माता पिता के खातों में जो है ये राशि भेजी जाएगी। और लगभग 3,70,000 के जो विद्यार्थी हैं उनको इसका जो है वो लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 1975 के तहत जो टोल टैक्स एक्ट है उसको 2023-24 टोल बैरियर की नीलामी व निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति जो है वो दे दी है। और इसके अलावा वन विभाग में जो है वो 26 अभियांत्रिकी स्टाफ जो है भरने को लेकर भी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा पूर्व सरकार ने एक जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो शुरू की थी, जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेलों में रहे थे उनके लिए एक पेंशन की सुविधा जो है वो पूर्व सरकार ने बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लागू की थी, जिसके माध्यम से 12,000 रुपये जो है वो पेंशन का इसमें प्रावधान था। फिलहाल सरकार ने जो है इस फैसले को जो है वो निरस्त कर दिया है और इसको जो है वो रद्द कर दिया है। यानी अब ये जो है वो लाभ जो इमरजेंसी के दौरान जेलों में रहे लोग थे उनको नहीं मिलेगा। हालांकि क्योंकि पूर्व सरकार ने जो है इसको लेकर प्रावधान कर दिया था और पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी कुछ लोगों को, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार ने जो है इसको निरस्त करने का जो है वो निर्णय ले लिया है। तो ये भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसे पलट दिया है और अब ये जो सम्मान राशि है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुआ है। कुल मिलाकर यही 3 से 4 जो बड़े निर्णय थे आज की इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो हुए हैं, जिसमें कर्मचारियों के लिए जो है 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में जो एनपीएस का शेयर होता है वो कटना बंद हो जाएगा। जीपीएफ खाते में जो है अब शेयर कटेगा हिमाचल के कर्मचारियों का और 1,36,000 कर्मचारी जो हैं बेनिफिट जो है इनको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और हालांकि ये ऑप्शन जरूर दी गई है कि जो कर्मचारी चाहते हैं कि एनपीएस में ना रहे, ओपीएस में नहीं आना चाहते हैं, वो पुरानी पेंशन स्कीम का जो है वो फायदा नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस की ऑप्शन भी खुली रखी गई है। और लेकिन अगले महीने से ये जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी और शेयर कटना जो है वो बंद हो जाएगा एनपीएस का। और जीपीएफ में जो है कर्मचारियों का अब जो है वो शेयर कटेगा। इसके लिए नियमों में जो आवश्यक संशोधन होने हैं उसके लिए जो है सरकार ने कहा है कि इसको लेकर जो है वो जल्द से जल्द नियम बनाए जाएं ताकि कर्मचारियों को इसका जो है वो लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो ये आज की कैबिनेट के कुछ अहम निर्णय थे जिसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के लिए।